हनुमान जी बचपन में ही बड़ा चंचल थे। जिस गुरु के यहाँ उन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाता था, वे गुरु थोड़े ही दिन में तंग आकर कहते थे कि तू भाग जा, यहाँ से हम नहीं पढ़ाएंगे। किसी कमंडल इधर कर देते थे, किसी का लोटा उधर कर देते थे, लोटा इधर कर देते थे। उन लोग तंग आकर उन्हें श्राप दिया कि तुम अपने भूल जाओ, अपने बल को, अपने बुद्धि को भूल जाओ। भूल भी गए, एक श्राप ही मिला इन लोगों के यहाँ। अंत में भी नहीं माने, पढ़ाने लगे। तब वे गुरु लोगों ने जाकर कहा, केसरी से शिकायत किया कि अपने लड़के को आप गुरु खोज लो, हम लोगों के बस का नहीं है। हनुमान जी वहाँ से भाग गए। भागकर सीधे धरती पर नहीं गए, सूर्य के यहाँ पहुँच गए। जब पढ़ाई उनकी पूर्ण होने लगी, स्वर विद्या पढ़ाए, अंत में व्याकरण पढ़ाए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेद पढ़ाए। इसके बाद लास्ट में उन्होंने पढ़ाया कि पुत्र, यह शब्द विद्याएं केवल तुम्हारे बुद्धिमत्ता के लिए है, लेकिन तुम्हें ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए, आत्मदर्शन के लिए मैं तुम्हें स्वर विद्या का ज्ञान दे रहा हूँ। इसे तुम इस जगत में भी सफल होगा, उस जगत में भी सफल होगा। इसलिए सूर्य सूर्योदय के नाम से विख्यात हुआ। इसलिए मैं तुम्हें सूर्योदय शास्त्र दे रहा हूँ। जब सूर्योदय शास्त्र जब सीख करके आए, तब इनमें अतुलित सौंदर्य, तेज, प्रकाश, और अपने पिता को आकर प्रणाम किए, माँ को। माँ पिता इनके कुछ दिन में देखे कि देखते हैं लड़का सुधरा है कि वैसा ही है। महीना 2 महीना जब देखे, तब एक दिन अपने पत्नी अंजनी से कहे, देवी, दाढ़ी बाल सफेद होने लगा। चंद समझ गया, सफेदी ऐसा ही सफेद होता होगा। कहा कि दाढ़ी बाल सफेद होने लगा। अंजनी कहा, अंजनी भी सती थी, देवी थी, कहे कि तब इशारा समझ गई। कहा कि हाँ, तो तुम, हनुमान तो तुम्हारा ही बात मानता है ज़्यादा ना, उसको बुलाओ, उसको हम लोग युवराज घोषित करें। हनुमान को जब बुलाया गया, फिर पैर छू कर प्रणाम किए, बैठे। केसरी ने अपने मन की वेदना कहे कि बेटा, अब तुम्हें हम युवराज पद देना चाहते हैं, लेकिन एक बात तुम सुना है इधर? तो कहा क्या? इधर दशरथ नंदन एक राम हुआ है जो वन गमन के लिए निकल चुका है। कहा उससे हम लोगों क्या मतलब? कहा वही तो तुझे बता रहे हैं बेटा। दशरथ नंदन राम विश्वामित्र का शिष्यत्व ग्रहण किया है और राक्षस राज समाप्त करने का संकल्प लिया है। और यह लड़का जो है राम, जो है दक्षिणा में सौंप दिया है कि मैं राक्षस राज इस पृथ्वी समाप्त कर दूंगा और आर्यावर्त की सभ्यता संस्कृति को यहाँ स्थापित कर दूंगा। और उस संदर्भ में वह जो है निर्वासित राजकुमार बन करके सिद्धाश्रम से लेकर के अभी जो है चित्रकूट तक आ गया है। और चित्रकूट से सुनते हैं कि अब जन स्थान भी खाली करा चुका है, जन स्थान तक पहुँच गया है, पंचवटी के आगे बढ़ रहा है बेटा। लेकिन उसके बारे में और तुम नहीं सुना है? तो नहीं। कहा कि देखो, आज तक तुम्हारी माँ जो रोती थी, तुम्हारा मामा सदानंद रोता था, जो कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारी नानी का वह लड़का उद्धार कर दिया। कहा कि पिताजी उद्धार कर दिया? कैसे? कहा कि वह एक साथ रावण संस्कृति पर चुनौती दिया और तुम्हारी नानी का उद्धार करके देवराज इंद्र पर चुनौती दिया। राम ने पूछा था, यह आश्रम किसका है? एक भी पक्षी नहीं दिखाई पड़ेंगे। तब गुरुदेव ने कहा, उचित समय पर उचित प्रश्न किया है। यह ब्रह्म ऋषि का चादर हम ओढ़ करके 12 साल से हो गया, कुछ लोग कहते हैं 24 साल तक ओढ़ करके देखते रहा, टक टक से। और मेरी पुत्री अहिल्या का चीरहरण हुआ है, जिसको मैं देखता रहा इन्हीं आंखों से। न कोई इंद्र को दंड दिया, लेकिन इसका पति जो था गौतम, वह भी अपने सुख सुविधा के लिए इस औरत का परित्याग करके जा करके एक और अहिल्यावली छपरा के नजदीक वहां एक विश्वविद्यालय खोल लिया। और राजा जनक ने उसे मान्यता दे दिया। वह कहा करते थे कि पहले कभी स्थिति थी कि ऋषि लोग राजा को मान्यता देता था, लेकिन कुछ चंद ऋषियों ने, वशिष्ठ और गौतम ने अपने विद्यालय की मान्यता राज्य से प्राप्त करने लगा। तब से स्थिति ऋषियों की बदल गई। और
उसको दंड नहीं दिया गया। जब हम लोग आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर कहीं होगी अहिल्या, अपने शरीर में पूरा वस्त्र निकाल दिया गया है, इसलिए पूरे शरीर में बार बार मिट्टी लपेट रही है और मिट्टी लपेट लपेट करके वह पत्थर की तरह बन गई है। कहीं उसकी आंखें दिखती होगी, देखो सामने की झोपड़ी में बैठी होगी। राम जब जाते हैं वो झोपड़ी में देखते हैं तो उसके एक टीला दिखाई पड़ता है मिट्टी का, जिसमें 2 आंखें प्रकाश आती है। समझ कर राम जो है दौड़कर उसके माँ के पैर पर स्पर्श करते हैं, कहते हैं माँ प्रणाम। उस औरत के शरीर में संचार होता है, ऊर्जा का, एनर्जी का संचार होता है। वह पूछती है कहीं मेरा पुत्र सदानंद भी तो नहीं आ गया, लेकिन नहीं, सदानंद नहीं आ सकता है। वह और उसका पुत्र जो है तथाकथित सुख सुविधा में भोग गया है। सदानंद भी सुनते हैं कि जनक का पुरोहित बन गया है, और यह भी गौतम ऋषि हमारे पति भी फिर पुनः जो है कुलपति बन करके अपने सुख सुविधा मान और प्रतिष्ठा में मुझे भूल गए हैं। सदानंद नहीं आ सकता है। बेटा तुम कौन हो? सदानंद हो? राम बोलते हैं नहीं माँ, मैं सदानंद नहीं, मैं राम हूँ, दशरथ का पुत्र राम हूँ। यह मेरा भाई लक्ष्मण है। वह औरत बोलती है कहीं मैं दुःस्वप्न तो नहीं देख रही हूँ? राम कहे कि नहीं माँ, दुःस्वप्न नहीं देख रही हो, ठीक देख रही हो। तुम नहीं जानते हो इंद्र ने मुझे क्या कर दिया है? क्या इंद्र को नहीं जानते हो? क्या इंद्र से तुम भयभीत नहीं हो? लक्ष्मण बोल उठता है मां, मैं उस इंद्र को खोज रहा हूं जिसने तुम्हारी स्थिति यहां तक पहुंचाई है। यदि वह मिल जाता है उसे मृत्यु दंड दूंगा। और वह कहती है कि बेटा कहीं तुम्हारा गुरु विश्वामित्र तो नहीं है? हाँ माँ वही हैं। कहीं वह भी तो नहीं आए हैं? हाँ माँ आए हैं। तो ले चलो, मैं उनके पैरों पर आज स्पर्श करके मैं भी अपने जन्म को बदल दूंगी। इस सृष्टि को वही बदलने में सक्षम हो सकते हैं। इस सृष्टि को 2 बार 3 बार 4 बार विध्वंस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मैं समझ गई कि वह आज तक मौन क्यों थे और आज मेरा उद्धार क्यों करा रहे हैं। एक तरफ राक्षसों से संग्राम तुम्ही लोगों से छोड़ दिए हैं, दूसरी तरफ राक्षस देवराज इंद्र से भी उन्होंने लोहा ले लिया। ये उन्हीं के बलबूते है। आज तक सृष्टि में हमें बिल्कुल पत्थर की तरह लोग छोड़ दिया है। एक आदमी नहीं आता है बेटा, मैं पत्थर हो गई हूं। अहिल्या को उसी तरह से लोग टांग कर लेते हैं जैसे अपने माँ को, बुढ़ी माँ को, नरकंकाल को ला रहे हैं मिट्टी के पोटले को पत्थर की तरह, और वह आकर के विश्वामित्र के पैरों पर गिर जाती है। कहते हैं विश्वामित्र जी कहते हैं बेटी तू मेरी मानस पुत्री हो, देखो जानती हो मैं इस ब्रह्म ऋषि का चादर ओढ़ करके 12 बरस तक धू धू कर जलते रहा, कुछ नहीं बोला कि इन अपमानित हो करके और भी चुपचाप देखने के लिए बाध्य था। आज इन राम से उद्धार करा करके मैं कुछ शांति महसूस कर रहा हूं। बेटी राम, मैं इसे औरत का कपड़ा कहां से लाऊं? लो यह मेरा गैरिक वस्त्र है जिसे मैं पहना हूं और ओढ़ लिया हूं। अब ले जाओ, इसे गंगा में स्नान कराओ। यह मिट्टी तो छूटेगा भी नहीं। यह मिट्टी 12 साल से इसके शरीर में पत्थर बन गया है। राम तुम समझ लो कि तुम्हारी मां का ही यह सेवा है। ले जाओ, इसे गंगा में स्नान कराओ और इसका मिट्टी छुड़ाओ। इसके जीवन में संचार आएगा। मेरा गैरिक वस्त्र इसे पहनाओ और आज मैं भी इस अक्षम्य पाप से मैं अपने को संतुष्ट कर सकूं। और यह को ले आओ, इस बैलगाड़ी पर यह बैठकर चलेगी और आगे आगे हम चलेंगे पैदल, तुम चलोगे। चूंकि इसके चलने में शरीर में क्षमता नहीं है। और ले चल करके हम लोग इसके पति लोग, माने इसका पति जो है अभी अहिल्या, जो अभी बिहार के छपरा में पड़ता है अहिल्यावली, वहाँ मैं पहुँचा दूँ। वहाँ पर ही जब उन्हें पहुँचाया गया तो उसको सारण भी कहा गया है। यानी परमात्मा ने खुद परमात्मा के शरण में गौतम आए और गौतम के शरण में अहिल्या को प्रदान किया गया, इसलिए उसका नाम सारण पड़ा। सारण से शरण पड़ा, शरण कमिश्नरी हुआ, शरण कमिश्नरी। हनुमान जी के मन में खटका कि ओ, तो कहा कि हमारा भी कुछ उसमें भूमिका है। कहा कि हाँ बेटा तुम्हारा भी भूमिका है। अभी टेलीग्राम आया है, मैं यहाँ टेलीग्राम आता था, टेलीग्राम आया है।
फोन गड़गड़ाया है, बजा है, तो क्या विश्वामित्र जी के सिद्धाश्रम से आया है कि तुम्हें इधर का जो है नक्षत्र बनाया गया है दक्षिण भारत का, और साथ ही क्या नाम है, सुग्रीव को भी नक्षत्र बनाया गया है, और लंका में रहने वाला विभीषण को भी नक्षत्र बनाया गया है, और जो बाली के यहाँ लोग रहते हैं ऋक्षराज, जामवंत, नल और नील, इन्हें नक्षत्र बनाया गया है। 7 ये नक्षत्र हैं, इनके साथ सामंजस्य स्थापित करके लंका तक पहुंचना है बेटा। यही उस विश्वामित्र का संदेश है। बार बार वायरलेस आ रहा था, तुम तो अभी नहीं मिले हो। अब हनुमान तो कह समझ गया, उधर हमारे गुरु जी का भी आदेश है, सुग्रीव की रक्षा, सुग्रीव नक्षत्र है, मैं भी नक्षत्र हूँ, और सारे नक्षत्र वहीं हैं। तब कहा कि पिताजी जो राजपद थोड़ा देर के बाद दीजिएगा, 1 आध साल बाद। कहा क्यों? कहा कि सारी पढ़ाई तो मैं पढ़ लिया हूँ पिताजी, वेद पुराण व्याकरण शास्त्र, थोड़ी सी बाकी रह गई है पढ़ाई पढ़ने का। यानी अब क्या पढ़ना है तुमको? तो राजनीति शास्त्र, राजनीति जले हम नहीं पढ़ेंगे पिताजी तो राज कैसे करेंगे? तब कहाँ राज पढ़ेगा? तो बाल सुनते हैं कि अभी इधर के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ जो हैं बाली हैं, इसलिए मैं अपने राजनीति शास्त्र का गुरु बाली को मानकर उनके यहाँ रहकर राजनीति सीखना चाहता हूँ। कहा कितना दिन में सीख कर आ जाएगा? बहुत जल्दी, समय के बंधन में नहीं बंधे तो कल की तुम्हारा समय होगा। आग बस राजनीति सीखा क्यों लौटा? न सीखेगा पूरा न लौटेगा। देखा चतुर पिताजी से भी चतुराई कर रहा है, बस सीखा लौटा, ठीक है जाओ। स्वर विद्या के जानकार थे, स्वर जो पग चले सोई पग, जो ईश्वर चले सोई पग दीजिए, कालों से टक्कर लीजिए। स्वर विद्या के अनुसार आए और बाली को प्रणाम करके कहे कि मैं आपसे राजनीति शास्त्र सीखना चाहता हूँ। बाली ने कहा तथा तुम रुको, तुम तो हमारे कुल खानदान के हो, तुम भी बांदर जाति के हो, तुम मेधावी हो, केसरी के पुत्र हो, मैं जानता हूँ, तुझे मैं राजनीति सिखाऊंगा। और इधर जो है रावण का आक्रमण है, लेकिन रावण को जब हमने दबाया है तो हमसे संधि कर लिया है। लेकिन रावण का आयुध की कला बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ उतना विकास नहीं हुआ है। तुम मेरे यहाँ रहो और मेरे पुत्र अंगद के साथ रहो कि उसे मैं राजनीति पढ़ाऊंगा, तुझे भी पढ़ा दूंगा। अंगद को भी मित्र बनाए, लेकिन रहते रहते सुग्रीव से उन्हें मित्रता स्थापित करनी थी, सुग्रीव से मित्रता स्थापित कर लिए। इस बीच इंतजार कर रहे थे कि यह भविष्यवाणी गुरु जी कहें कि तुरंत दोनों भाई में युद्ध होगा, कब होगा, यह भी इंतजार थी ना। यह जब देखे कि जब यह वहाँ पर थोड़ा दिन रह करके इंतजार जब करने ही लगे, तब इधर बाली के यहाँ एक मय दानव था जो रावण का साला था, मायावी भी कहा जाता था, मायावी। और वह मायावी इनके यहाँ आकर के प्रथम बार सुरा सुंदरी का दुकान खोला। समझे? सुरा सुंदरी का दुकान खोला, जिसमें होम मंत्री के रूप में और युवराज के रूप में सुग्रीव थे, उन्हें कारावास भी दिया था। यह मेरा रामायण है, इसलिए तुम आश्चर्य मत करना। कारावास भी दिया था, लेकिन वह धीरे धीरे गलत आदमी अपना संपर्क बहुत बड़ा तक बना लेता है, जहाँ तक आप सोच नहीं सकते हैं। वह बाली से संपर्क बना लिया, और बाली भी एक अलकनंदा थी नाम की अप्सरा, उसको वह अपने यहाँ रखा और बाली की सेवा में सुपुर्द कर दिया। इसलिए बाली भी सुरा और सुंदरी का उसके साथ संबंध स्थापित कर लिया। इसके कालांतर में उसको जो है मायावी को मंत्री पद दे दिया गया। अभी भी भ्रष्ट लोगों को मंत्री पद दे दिया जाता है ना, अच्छे अच्छे पद दे दिया जाता है, देखो वह भी दे दिया। अब जो है सुग्रीव चिंतित रहने लगा। सुग्रीव और हनुमान, नल नील और अंगद जो है अपना गुरु सुग्रीव को कर लिया। ये लोग अपने एक मत से पास करते, लेकिन पिता के सामने सुग्रीव अंगद बोल नहीं पाता था। लेकिन इस बीच में जब राज्य में कुछ अत्याचार अत्याचार व्यभिचार फैलने लगा, तब देखो दो चरित्रहीन लंपटी आदमी कभी एकता नहीं हो सकती है। बाहर आया, खबर आई कि उस अलकनंदा के घर में वह मायावी भी रहता है, इसलिए वह अपने गुप्तचरों को लगाया, जब वह मायावी आवे तो हमको बताओ, खबर करो।
कोई उस पर कह दिया, अंगद ने कह दिया अपने जो ग्रुप मीटिंग में कि यह लंपटों के बीच में हम लोग अपनी, दो लंपटों के बीच में हम लोग अपनी शक्ति क्यों बयां करें। हनुमान जी का देखो तर्क यहीं से प्रसिद्ध हो गया। हनुमान जी ने तर्क किया, दो लंपटों के बीच में क्या अपने राज सत्ता को समाप्त कर दें? दो लंपटों के बीच में क्या हम अपने जनता को समाप्त कर दें? कहा कि नहीं, तब मायावी को पकड़ना होगा और इसमें बाली को साथ देना होगा। सब लोग मान लिए कि ठीक कह रहे हैं हनुमान। ये प्रथम बार हनुमान जी का तर्क शुरू हुआ यहां से। जब सुग्रीव ने, चूंकि होम मिनिस्टर थे, जाल बिछाया और अंधेरा किया। जब मायावी उधर से आया, खिड़की पीटा, तब उधर से जो है बाली ही घड़ खोला, किवाड़ खुला और इसे गदा लेकर ललकारा। दोनों में युद्ध शुरू हुआ। तब तक से सुग्रीव जो हैं अपने अन्य युद्धपोतों से कहा ललकारा, घेर कर मार डालो मायावी को। लेकिन मायावी तो मायावी था, वह इनके बाली से लड़ना छोड़ करके जिधर से कमजोर फोर्स था सुग्रीव का, उधर से उनको मारते हुए भागा। और वहाँ की एक बाउंड्री वाल राजसत्ता की थी, कहीं टूटा हुआ था, उसको उस टूटे हुए भाग से निकल करके भागा, एक कंदरे में जाकर छिप गया। बाली लखेते हुए उस कंदरे में गया, कहा कि देखो तुम जो है यहाँ पर एक पख तक मेरा इंतजार करना, और मैं जब इसे मार कर लौट आऊँगा तब मेरा चलना। दोनों में बड़ी अच्छा संबंध भी था। और इधर बाली जो है, सुग्रीव जो है अपने अन्य गुप्तचरों को पूरे जंगल में फैला दिया कि देखो कहीं अन्य जगह भी वह निकल सकता है, लंका भी भाग सकता है। यदि लंका भाग गया होगा तो ठीक है, नहीं तो चारों। और मैं यहाँ पर दरवाजे पर बैठा हूँ, सूचनाएं दो। 15 दिन जब बीता, 1 महीना बीता, 15 दिन की जगह पर 1 महीना बीता। जब बाली नहीं लौटा, उसे खून का फवारा धारा निकला, तब वह सोच लिया कि यह मायावी बाली को मार दिया और यह निकलकर मेरा भी हत्या करेगा। इसलिए वह दरवाजे पर एक बड़ा चट्टान खड़ा करके आ गया। और आया तो अपना जो बाउंड्री वाल टूटा हुआ था, वहाँ का किष्किंधा का, उसको सब रिपेयर करा दिया, जोड़ा दिया। जो होता है कि किला बना लिया, समझ गए, रिपेयर करा करके पुलिस चौकी जगह जगह जो खड़ा था, वह होम मिनिस्टर था ही, अलर्ट कर दिया कि कहीं से भी मायावी आवे तो बताया जाए। और इधर घर पर आकर कहा कि भाभी राज सत्ता तब तक तुम संभालो, क्योंकि भैया को तो ही पता नहीं चलता है, हो सकता है मायावी उनको भार करके लंका भाग गया हो, आप राज सत्ता संभालो। लेकिन तारा ने कहा कि मैं आज तक राज सत्ता तो संभाली नहीं, न मुझे राज सत्ता के बारे में है। तो कहा कि अंगद को बना दो युवराज। कहा कि यह भी नहीं होता है, युवराज तुम हो, तब तक से टेम्पोररीली जब नहीं आते हैं तुम ही राज सत्ता संभालो। अंगद तुम्हारा शिष्य है, अंगद को पढ़ाओ लिखाओ और राज सिंहासन पर बैठो। यह राज सिंहासन पर नहीं चाहते हुए बैठ गए। अब तुरंत मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा ना, उन्होंने तुरंत हनुमान जी को भी मंत्रिमंडल, होम मिनिस्टर, शिक्षा मंत्रालय और निर्माण मंत्रालय दिया। समझे, क्योंकि शिक्षा का बड़ा बानर जात में अभाव था, इसलिए शिक्षा, निर्माण, क्योंकि सब सखा मृग कहलाते थे, पेड़ों पर रहते थे, झाड़ियों में रहते थे। हनुमान ने कहा कि नहीं, अब हमारा परिवर्तन होना चाहिए, यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी चाहिए बिल्डिंग बने, गृह निर्माण होना चाहिए, खेती के लिए समतल भूमि करनी चाहिए। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी दिया और नल नील विदेश से बांध, यह जो है सिविल इंजीनियरिंग करके आए थे, इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो है पानी की व्यवस्था करें, बांध वगैरह की व्यवस्था करें।